देखिए, थाना घुंगटेर क्षेत्र में दिनांक 22/6/2025 को एक थाना क्षेत्र के बजगहनी गांव में खेत की रखवाली कर रहे युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। जो मृतक अरविंद है वो 25 साल पहले माता प्रसाद गौतम के साथ लखनऊ से बाराबंकी आया था और तब से उनके परिवार के सदस्य की तरह उनके ही घर पर रहकर खेत की रखवाली और उसकी देखरेख करता था। 21 जून की सुबह वादी की पुत्री जब खेत पहुंची तो अरविंद जो था वो मृत अवस्था में मिला। इसके गले पर चोट के निशान थे जिससे हत्या की आशंका प्रतीत हुई। इस संबंध में थाना घुंगटेर में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया। फिर स्वास्थ्य सर्विलांस और थाना घुंगटेर पुलिस टीम ने इस हत्या का खुलासा कर दिया और 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में पता चला कि 18 जून को संतोष अपने चाचा के घर पानी लेने गया, जहां उसने मृतक अरविंद को अपनी चाची के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया। इसी से आक्रोशित होकर उसने हत्या की योजना बनाई और 20-21 जून की रात 2 लोगों ने मिलकर खेत में सो रहे अरविंद की एल्युमिनियम तार से गला कसकर हत्या कर दी। और पुलिस ने संतोष कुमार पुत्र जानकी प्रसाद, ब्रजेश कुमार पुत्र मैकू लाल, दोनों ही बजगहनी के निवासी हैं और इनको गिरफ्तार कर लिया। इस घटना की पूरी जानकारी अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी श्री विकास चंद्र त्रिपाठी जी खुद दे रहे हैं। सुनो। देखिए, थाना घुंगटेर क्षेत्र में दिनांक 22/6/2025 को एक FIR पंजीकृत की गई थी, जिसमें वादी माता प्रसाद गौतम के द्वारा सूचना दी गई कि उनके घर पे उनका खेती आदि का कार्य देखने वाले अरविंद मृत पाए गए हैं। गांव के बाहर जहां पंपिंग सेट और इनका खेत था वहां की रखवाली करते थे। उनकी सूचना पे तत्काल थाना घुंगटेर पे समुचित धाराओं में FIR पंजीकृत करके विवेचना प्रारंभ की गई। उक्त घटना ब्लाइंड घटना थी, जिसमें उस समय किसी को कोई जानकारी नहीं थी कि किस प्रकार से घटना कारित की गई है। नियमानुसार डेड बॉडी का पंचायतनामा पोस्टमार्टम कराया गया। पुलिस अधीक्षक बाराबंकी महोदय द्वारा उक्त घटना का अनावरण करने के लिए और अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए क्षेत्राधिकारी फतेहपुर और SHO घुंगटेर के नेतृत्व में टीम गठित की गई और टीम को इस पर वर्कआउट करने के लिए लगाया गया। हम लोगों ने इसकी विवेचना के क्रम में ग्राउंड से सारे जितने फिजिकल एविडेंस थे सारे कलेक्ट किए, जितने टेक्निकल एविडेंस थे वो कलेक्ट किए और लोगों से पूछताछ और बातचीत किया। गांव में मुखबिरों को भी लगाया गया। इसी क्रम में जानकारी हुई कि वादी के परिवार से संबंधित एक युवक है संतोष कुमार। इसका वादी के घर में भी काफी आना जाना था और ये थोड़ी सी अपने मन में मृतक के प्रति रंजिश रखता था। इस सूचना को और डेवलप किया गया और उसके आधार पर आज 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी इसमें की गई है, जिसमें एक संतोष कुमार है जो कि ग्राम बजगहनी थाना घुंगटेर के रहने वाले हैं और दूसरे इनके रिश्तेदार हैं ब्रजेश कुमार, ये भी बजगहनी घुंगटेर के ही रहने वाले हैं। दोनों अभियुक्तों के द्वारा घटना का कन्फेशन किया गया। इनसे और सारे साक्ष्यों से जो पूछताछ हुई उसके आधार पर जो तथ्य निकल करके आए उसमें ये जानकारी हुई कि जो मृतक अरविंद था ये विगत कई वर्षों से वादी के परिवार के साथ रहता था और इनके खेत की और पंपिंग सेट आदि की रखवाली का कार्य करता था, खेती का काम देखता था। उसका वादी के परिवार में काफी आना जाना था और अभियुक्त संतोष के द्वारा एक दिन इसको संदिग्ध अवस्था में देखा गया, जिसके बाद इसके द्वारा ये योजना बनाई गई कि इसको किसी तरीके से मार देना है। और इसी योजना के तहत जिस दिन की घटना है ये काम करने के लिए लखनऊ गया हुआ था और अपने साथी इसके साथ में इसका साथी ब्रजेश कुमार भी था। दोनों के द्वारा वहां रात में शराब पी गई। लखनऊ के जानकीपुरम में इसका एक घर है, वहां पे कुछ अन्य लोग भी आए थे जिनके साथ मिलकर के शराब और खाना खाया गया। उसके बाद चल करके फिर एक शराब के ठेके पे आए और शराब के ठेके पे पुनः रात में शराब पी गई और वहां से अपना मोबाइल फोन घर पे ही रख करके वापस मोटरसाइकिल से ये घटना स्थल पे आए जहां पे मृतक अरविंद सो रहा था। वहां पे इनके द्वारा उसको पकड़ करके उसका गला दबा करके उसकी हत्या कर दी गई और पुनः वापस ये लखनऊ की तरफ भाग गए। इस घटना में कई सारे जो इनके आवागमन के मार्ग है, लखनऊ से घटनास्थल पे आने के मार्ग है, उसके CCTV कैमरों की रिकॉर्डिंग भी देखी गई है और कई सारे लोगों से पूछताछ करके भौतिक साक्ष्य भी वहां से संकलित किए गए। उसके आधार पर इस घटना का अनावरण किया गया है। जो गिरफ्तार अभियुक्त है उनमें से एक जो ब्रजेश कुमार है ये पूर्व में भी थाना घुंगटेर से चोरी के एक प्रकरण में जेल जा चुका है और वहां से जमानत पे रिहा होकर के बाहर आया हुआ था। जो अभियुक्तगण है और साक्षी है उनसे हमारी टीम अभी लगातार पूछताछ कर रही है और आगे जो भी तथ्य निकल करके आएंगे उसके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी।